जिससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया है। और वहीं दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट्स ने अभी भी तबाही मचा रखी है। तीसरी लहर का खतरा और अब ये नए वेरिएंट, पर आखिर ये नए वेरिएंट्स कितने घातक हैं और इनका सामना कैसे करना है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच जनवरी में कोलंबिया में कुछ और नए वेरिएंट्स मिले हैं। बता दें, इस एक वेरिएंट का नाम है B1621। ये वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया गया है और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में भी शामिल कर लिया गया। यानी एक नया वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हैं जो वैक्सीन के असर को कम करते हैं। इस संबंध में और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। WHO की नई वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया कि म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जो इम्यून एस्केप की आशंका बनाते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब है कि ये वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा एक और नया वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल WHO ने कोई ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर ये भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी हो रहे थे। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छी और राहत की बात ये रही कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है, पर दुनिया भर में मिल रहे नए कोरोना वेरिएंट को लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये नए वेरिएंट खतरनाक है? क्या इन वेरिएंट्स के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कारगर होगी? क्या भारत में ये तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं? तो आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना के ये दो वेरिएंट्स B1621 और C12 ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें से एक वेरिएंट B1621 जनवरी में सबसे पहले कोलंबिया में मिला था। इसे WHO ने ग्रीक अल्फाबेट से म्यू नाम देकर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। दूसरा वेरिएंट है C12 जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिला है। पिछले ही दिनों में ये दो नए वेरिएंट्स दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए परेशानी बने हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों ही वेरिएंट्स वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएंट्स के सामने वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। C12 वेरिएंट के लिए जानकार मानते हैं कि ये वेरिएंट काफी हद तक एंटीबॉडीज को चकमा देने में काबिल है। WHO का ये कहना है कि ये बीटा यानी B1351 वेरिएंट जैसा है जो दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 2020 में मिला था। इसे WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में भी शामिल किया था। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD के रिसर्चर्स का कहना है कि C12 में कुछ म्यूटेशंस बीटा और डेल्टा वेरिएंट जैसे हैं। उनके साथ साथ कई और म्यूटेशंस भी शामिल हैं। तो वहीं बात अगर म्यू वेरिएंट्स की करें तो ये वेरिएंट सबसे पहले जनवरी में कोलंबिया में मिला था, पर उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में भी मिला है। जारी किए गए वेरिएंट बुलेटिन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि म्यू B1621 और उससे जुड़े हुए वेरिएंट B16211 दुनिया के 39 देशों में डिटेक्ट किया गया है। WHO का कहना है कि म्यू वेरिएंट का दुनिया भर में प्रसार कम हुआ है और ये 0.1% रह गया है। इसके बाद भी कोलंबिया में 39% और इक्वाडोर में 13% केसेस में म्यू वेरिएंट्स मिला है। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नतीजों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोनों में से सिर्फ म्यू वेरिएंट को ही WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में शामिल किया है, जबकि दूसरे को तो अभी तक ग्रीक नाम भी नहीं दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा हुआ है। इसमें अल्फा 193 देशों में मौजूद है, जबकि डेल्टा वेरिएंट 170 देशों में है। WHO ने 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में भी शामिल किया। इसमें म्यू भी शामिल है। इन वेरिएंट्स के फैलने की संभावनाओं की निगरानी फिलहाल की जा रही है और स्टडीज जारी हैं।
हालांकि WHO ने नए वेरिएंट्स और म्यूटेशंस का मिलना चिंताजनक बताया है। दुनिया भर में कोरोना केस एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। अब तक नए केसेस के लिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये उन इलाकों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है जहां लोग कम वैक्सीनेटेड हैं और जहां पर लॉकडाउन के उपायों को हटाया जा रहा है। देश के नामी वैक्सीन साइंटिस्ट और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गगनदीप कंग के मुताबिक वायरस में म्यूटेशंस कोई नई बात नहीं है। वायरस लंबे समय तक जीवित रहने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए जीनोम्स में बदलाव करते हैं। ऐसे ही बदलाव कोरोना वायरस में भी हो रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है उसमें उतने ही म्यूटेशंस होते जाएंगे। जीनोम्स में होने वाले बदलावों को ही म्यूटेशंस कहते हैं। इसे नए और बदलते रूप में वायरस सामने आते हैं जिसे वेरिएंट कहा जाता है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि वायरस जितने समय तक हमारे बीच रहेगा उतना ही उसके गंभीर वेरिएंट सामने आने की आशंका बनी रहेगी। अगर इस वायरस ने जानवरों को इन्फेक्ट कर दिया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स बनाते चले जाएंगे और इस महामारी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम कोरोना वायरस पर लगातार अध्ययन कर रही है और कई और वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।